हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेड बजर। दिस इज़ गरिमा, योर इंग्लिश टीचर एंड सत श्री अकाल, नमस्ते ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2014 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਐਸ ਟੈਟ 1 ਦੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਸੀਟੈਟ 1 ਐਂਡ ਸੀਟੈਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। हाँ जी, साढ़े लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स चल रहे हैं पीएस सेट पेपर 1 की प्रेपरेशन ली। ऑल बैचेज आर न्यू, ठीक है। सो फुल सिलेबस कोर्स होएगा, वीडियो लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ टॉपिक वाइज थ्योरी एंड एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट असी जो है वो बिल्कुल फ्री तुहानू जो है वो उपलब्ध करावांगे। 1 जून 2022 तक यदी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है जी। लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड पीएस सेट पेपर 2 दे सबजैक्ट्स मैथ्स साइंस एसएस इन्हों की तैयारी के लिए भी जो है असी जो है प्रैपरेशन करा रहे हैं। नवे बैच स्टार्ट करे है। मॉक टेस्ट जो ने साडे बिल्कुल फ्री ने, वैलिडिटी सेम 1 जून 2022 तक ही है। जे तुसी साडे किसी भी सबजैक्ट के रिगार्डिंग उन्होंने जो है डैमो देखना चाहते हो तो टेड बजर की ऐप गूगल प्ले स्टोर तो इंस्टॉल कर लो। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इट इज़ अ पैसेज। प्लीज़ रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 61 to 66। जिमें कि मैं तुहानू अगे भी कहनी हाँ कि पैसेज जो है आपां किद्दां समझना है। सानू असी ये चीज़ मान के नहीं चलनी कि सानू वर्ड टू वर्ड जो है मीनिंग पता होंगे। असी नोन टू अननोन वाल दी थ्योरी नू फॉलो करना है, ठीक है। सो असी जिहड़े वर्ड सानू पता है उन्हां दे मतलब दे नाल नाल असी उन्हां वर्ड्स दा मतलब निकालने की कोशिश करना जिन्हां दा मतलब सानू नहीं पता, ते कॉन्सैप्ट एक बनाना है कि साडा पैसेज सानू कहना की चाहता है। सो स्टार्ट करते हैं जी। डिस्क्रिमिनेशंस इंप्लाइज दैट देयर इज़ अ प्रेफरेंस फॉर सम और अ प्रेजुडाइज टुवर्ड्स अदर। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब की हुंदा है भेदभाव। कहते भेदभाव का मतलब ये हुंदा है कि असी किसी एक नूं तां प्रैफर कर रहे हाँ, किसी एक नूं तां मतलब कि वडियाई कर रहे हाँ, ते किसी दूसरे के खिलाफ जो है उस उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। वाइज टीचर्स एग्जामिन हाउ टू प्रोवाइड क्लासरूम सिस्टम दैट ट्रीट स्टूडेंट्स फेयरली। कहते अच्छे बच्चे जो होंगे ने है ना, जो समझदार टीचर्स जो होंगे ने वो ये समझ जानते हैं कि क्लासरूम दे विच जो है किस तरीके दे नाल बिहेव करन कि सारे बच्चों नूं ऐ लगे कि टीचर तो फेयर है, टीचर किसी की जो है पक्षपात नहीं करती, तो समझदार टीचर ही कर सकता है। इन डूइंग सो ऐदा करते हुए दे मे फाइंड दैट इक्वल ट्रीटमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम अनईक्वल इंटरप्रिटेशंस ऑफ रूल्स। हाँ जी, तो जे अगर कोई टीचर ऐदा करता है तो उन्होंने की मिलता है, उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट बच्चों को मिलता है कितों, अनईक्वल रूल्स तो, है ना। The expectations for all children to stay in their seats and not wander around the room may be an unfair expectation for some। हाँ जी, कहते एक सारे बच्चों को कहना कि तुम सीट्स से बैठे रहो तो इधर उधर घूमना नहीं, वो ठीक है, बट कुछ बच्चों को ही कहना कि नहीं अपनी सीट पर टिक के बैठो, वो अनफेयर है। In getting to know students' contexts are tolerable, possible and desirable for different individuals। हाँ जी, की कह रहे अगर कहते स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट आप जानना है ना, स्टूडेंट की बर्दाश्त शक्ति जो है ना ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ डिजायर करता है, हर एक बच्चा जो है ਉਹਦੀ डिफरेंट है। हर एक बच्चे की सहन शक्ति डिफरेंट है, हर एक बच्चे की सोच डिफरेंट है, हर एक बच्चे की इच्छा डिफरेंट है। In knowing themselves well, teachers know what alteration in their own preferred style of teaching will be necessary to accommodate different children। जे एक टीचर अच्छा टीचर है, जे उन्हें पता है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग किस्मां के बच्चे ने, तो उन्होंने बच्चों को उन्होंने किस्मां तो पहचान जाता है, तो उन्होंने नवे नवे जो है डिफरेंट तरह के जो है स्टाइल ऑफ टीचिंग को यूज़ कर सकता है, ताकि हरेक बच्चे को समझ विच आ सके, ठीक है जी। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एकोमोडेट इन द पैसेज रेफर्स टू। एकोमोडेट का मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग की है, अडैप्ट, सर्व, हार्मोनाइज या ऑब्लाइज। इत्थे जो अकोमोडेट का मतलब है कि होने दी चाहे या यूज़ करे। सो इत्थे जो अकोमोडेट का मतलब है पैसेज के अकॉर्डिंग दैट इज़ अडैप्ट। वैसे अकोमोडेट का मतलब ऑबलेज भी होंदा है, बट जो है अडैप्ट आप लैके चलेंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग अडैप्ट बन रहा है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਇਸਿਸ, ਚੇਂजेस, ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਵੀ ਚੋਇਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੇਂजेस ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ गया या नन ऑफ द अबव। हाँ जी की मिल गए जी? चेंजेस, है ना, चेंजेस आ गए। ऑल्टरेशन मतलब की चेंज कर सकते हैं। द ऑथर वांट्स द टीचर टू बी, ऑथर की चाहता है कि टीचर की होवे वाइज एंड टॉलरेंट, समझदार, ठीक है, तो बर्दाश्त शक्ति वाली, अकोमोडेटिंग एंड फोकस्ड, मतलब अप्रोचेबल होवे ते उनका फोकस स्टिक होवे, फेयर एंड अनबायस, मतलब बिल्कुल फेयर रहे बच्चों नाल ते पक्षपात ना करे, या फिर ये सारी चीज़ां ही होनी चाहिए। ये तो आई थिंक ईजी है ना, डी ऑप्शन, सब चीज़ें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ टीचर मस्ट, कहते पैसेज के अकॉर्डिंग टीचर को किदा का होना चाहिए ही चाहिए है, दैट इज नो हिज और हर लेसन वैल, कि अपने जो पढ़ाना है वो चीज़ सब पता होवे, नो हिमसैल्फ हर सैल्फ एज वैल एज द स्टूडेंट्स वैल, आप की है अपने आप में जानती हो, बच्चे चंगी तरह जानती है, इन्हों चो कोई भी नहीं, बोथ ए एंड बी। 64 का केड़ा ऑप्शन आएगा जी? हाँ जी 64 का आएगा डी ऑप्शन, के दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 65, द एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल चिल्ड्रन टू स्टे इन देयर सीट्स एंड नॉट वेंडर अराउंड द रूम मे बी एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन फॉर सम इंप्लाइज दैट, कहते कि जो आप कहने हैं बच्चों को कि तुम इधर उधर ना फिरो, है ना, सीटां ते बैठे रहो, ये चीज़ां किसी कुछ बच्चों लिए जो है अनफेयर होंगियां, है ना, वो ये सोचते कि नहीं टीचर सानू भी पॉइंट आउट कर रही है ना, मतलब पार्शल हो रही है, अनफेयर हो रही है। तो एक कितने इंप्लाई होंगे? ऑल चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू स्टे इन द सीट्स, के सारे बच्चों तो कहा जाता है कि सीट्स से बैठो। ऑल चिल्ड्रन विल वेंडर इन द क्लासरूम, सारे बच्चे ही जो है घूम रहे होंगे क्लास। ऑल चिल्ड्रन में नॉट डिस्प्ले सिमिलर बिहेवियर, सारे सारे बच्चे सेम बिहेवियर नहीं शो करते, नन ऑफ द अबव। देखो सारे बच्चे सेम बिहेवियर शो नहीं करते, सो जो घूम रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं घूम रहे बेचारे वो भी बच्चे रगड़ी जाते हैं, है ना, सो वो की फील करते कि साडे नाल की होया है, अनफेयर होया है। नेक्स्ट है जी इक्वल ट्रीटमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम अनइक्वल इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स मीनस। हाँ जी कहते इक्वल ट्रीटमेंट, कहते इक्को वर्गा व्यवहार की जो नतीजे लैके आंदा है अनइक्वल इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, भी सारे जो रूल्स है वो अलग अलग तरीके नाल जा रहे हैं। बायस टीचर कैन इंटरप्रेट रूल्स इन एनी वे, कहते जो पक्षपात करने वाले टीचर है वो चीज़ा ये रूल समझा सकते हैं। ओनली रूल्स दैट इनवॉल्व सेफ्टी कैन बी यूनीलेटरल, है ना। सो की कह रहे हैं कि अगर रूल्स जोड़े इनवॉल्व किए गए हैं सेफ्टी वाले उन्होंने उपर नहीं मना कर सकते। रूल्स और नॉट टू हैव सिमिलर इंटरप्रिटेशन, सारे रूल्स की सेम इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, नन ऑफ द अबव। हाँ जी सारे रूल्स की इको चीज़ नहीं हो सकती, इको हल नहीं हो सकता। द पैसेज एस्पाउज दैट वाइज टीचर्स, ये पैसेज की कह रहा है कि जी समझदार टीचर होंगी की होंगी, चैक द वेरासिटी ऑफ स्टूडेंट स्टेटमेंट, कि जो बच्चे ने कहा उनके कितनी वेरीएशन है उन्होंने चैक करती है। आर नॉट डिफरेंट टू स्टूडेंट्स, तो बच्चों तो अलग नहीं होंगी। ट्रीट अनइक्वल स्टूडेंट्स इक्वली, जिन्होंने अनइक्वल ट्रीट किया जाता उन्होंने भी बराबर ट्रीट करती है। फॉलो देयर फेवरड स्टाइल ऑफ टीचिंग, अपनी ही मर्जी की चीज़ पढ़ाती है, अपने तरीके नाल पढ़ाती है। सो 67 का की है सारे बच्चों को इक्वली लैके चलती है, ईवन उन्होंने भी जिन्होंने लोग इक्वल लैके नहीं चलता। हुण जो है नैक्सट पैसेज से आ गए हैं। इट इज़ स्ट्रेंज दैट अकॉर्डिंग टू हिज पोजिशन इन लाइफ एन एक्स्ट्रावेजेंट मैन इज़ एडमायर्ड और डिस्पाइज्ड, कहते ये बहुत अजीब है कि अपनी पोजिशन अपने हालात की वजह नाल जो एक एक्स्ट्रावेजेंट मैन है ना, ज़्यादा खर्चा करने वाला इंसान है, उसनों लोग उनकी प्रेज भी करते हैं तो कुछ लोग उन्होंने धिक्कारते भी है। अ सक्सैसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इनक्रीज हिज पॉपुलैरिटी बाय बीइंग केयरफुल विद हिज मनी, कहते एक सक्सैसफुल बिजनेसमैन है उन्होंने कुछ भी नहीं करना पैंदा अपनी पॉपुलैरिटी को वधाउण वास्ते, अपने पैसे को किधरे लाना नहीं पैंदा। ही इज़ एक्सपैक्टेड टू डिस्प्ले हिज सक्सैस टू हैव अ स्मार्ट कार एन एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल एंड टू बी लैविश विद हिज हॉस्पिटैलिटी, किवें कहते वो सक्सैसफुल अपने आप को दिखा सकता है, वो जस्ट की करे अपनी एक सोहनी जी वधिया जी कार ले ले, एक उनका वधिया जिहा लाइफ स्टाइल होए जो कि बहुत महंगा महंगा नजर आए, मतलब महंगे महंगे पब्स जाए, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाए, घर सोना बनया होए, एंड टू बी लैविश विद हिज हॉस्पिटैलिटी, उनका घर जो है तरह तरह के समान नाल भरिया होवे, बस इन्ना कुछ होएगा तां भी उन्होंने की अमीर मन्निया ही जाएगा।
इफ ही इज नॉट सो, अगर वो इतना नहीं करता, ही इज कंसिडर्ड मीन एंड हिज रेपुटेशन इन बिजनेस में इवन सफर इन कॉन्सिक्वेंस। अगर वो इतना नहीं करता ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਰਿਮੇਨਸ ਦੈਟ ਇਫ he has not been careful with his money in the first place, he would never have achieved his parents' wealth। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਥ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। among the less income group a different set of values exist। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। the young clerk who makes his wife a present of a new dress when had not paid his house rent is condemned as extravagant। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਲਰਕ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵਾਂਗੇ। carefulness with money to the point of meanness is applauded as a virtue। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨਨੈਸ ਮਤਲਬੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਰਚੂ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। nothing in his life is considered more worthy than paying his bills। ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਆਪੇ ਪੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। the ideal wife for such men separates her housekeeping money into joyful little piles, so much for rent, for food, for the children's shoes। she is able to face the milkman with equanimity and never knows the guilt of buying something she can't really afford। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡਲ ਵਾਈਫ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਜੋੜੇ, ਘਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਮਿਲਕਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਮ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਕਮੈਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਜ਼ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਆਈ ਫॉल ਇਨਟੂ ਨੀਦਰ ਆਫ ਥੀਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫॉल ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਮਨੀ ਟੂ ਸਪੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟਰਾਵੇਜੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਬਟ ਵੈਨ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਹਾਰਡ there is a lot of hard work then I am the meanest man imaginable। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੀਨ ਤੇ ਮਤਲਬੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਭ ਪੈਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਟਲ ਫॉर his passage could be। ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਟਲ ਕੀ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਰਿਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫॉर ਦ ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵਸ ਨॉट्स, ਹਾਊਸਵਾਈਫਸ, ਇਕੁਐਮਿਟੀ, ਰਾਈਟਰਸ ਅਪਰੋਚ ਟੂਵਰਡਸ ਮਨੀ। ਹਾਂਜੀ, 68 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੀਡੀਓਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। The statement she is able to face the milkman with equanimity implies that ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, she is not upset that she has been paying the milkman his dues regularly। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਕਮੈਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਸੀ। she loses her nerve at the sight of milkman who always demand his dues। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਨਰਵ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਕਮੈਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। she manages to keep control as she has to pay the milkman only a monthly issue। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਕਮੈਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਹੈ ਡਿਊ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ। she remains composed and confident as she knows that she no worry about the milkman dues। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਕਮੈਨ ਦੇ ਡਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ C option। As far money is concerned, we get the impression that the writer ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। doesn't have any money, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, is never inclined to extravagance, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, would like to be considered frugal, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ frugal ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। even without money he can be very mean। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ 70th ਦਾ ਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। The phrase lavish with his hospitality signifies, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Miserliness in dealing with his friends, considerations in spending on the guests and strangers, extravagance in entering guests, information in entertaining his friends and relatives, indifference in entertaining his friends and relatives। 71 ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ऑप्शन नंबर सी आएगा। We understand from the passage that all mean people are wealthy, कि जिन्ने भी कंजूस बंदे होंगे सारे अमीर होंगे। wealthy people are invariable successful, और पूरी तरीके ना सक्सैसफुल नहीं हुए होंगे। carefulness with money increases admiration for a businessman, कहते मनी ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। extravagance can be virtue or vice depending on the amount of the money one has, ज़्यादा खर्चा की है पाप भी है फायदा भी है, ये तो बच्चे को किन्नी पैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो 72 दा की है डी है, हाँ जी पैसा जो है दोनों चीज़ा है डिपेंड करता है कि मैं दे रहे हैं आप। इट सीम्स दैट लो पेड पीपल में जिन्होंने घट पे मिलती है किदा के लोग होंगे, नॉट पे देयर बाल्स प्रॉम्प्टली, अपने बिल भी नहीं दे पाते, नॉट कीप देयर क्रेडिटर्स वेटिंग, अपने उधार वाले वेट नहीं करा सकते, बोरो मनी टू मीट देयर एसेंशियल नीड्स, उन्होंने पैसे उधार लेने पैंदे है अपनी जरूरत दी चीज़ां पूरी करने लिए। कंसीडर गिल्टी इफ दे ओवर स्पेंड, जेकर उन्होंने ज़्यादा खर्चे जाता है तो की है वो उन्होंने गिल्टी भी महसूस होंगी है। सो 73 का की है गिल्टी वाला। द वर्ड पैराडॉक्स का मतलब कि स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, contradictory statement, statement that are generally acceptable, statement based on popular notion। सो 74 का जो है बी है जो कि contradictory बिल्कुल opposite statement होए उन्होंने किया जाता है। How does the housewife described by the writer feel when she saves money, कहते हाउसवाइफ किदा डिस्क्राइब किया है राइटर ने जो वो अपने हस्बैंड को दस रही कि मनी जो है बचा ली। इट इज़ कंटेंट टू बी सो thrifty, wishes life was less cumbersome, is still trouble be a sense guilt, wishes she could be sometimes extravagant। हाँ जी सोचन था कि कदे कदे तो चलो ज़्यादा खर्चीली हो जाती हो। 75 का ए ऑप्शन आएगा। हाँ जी पंजाबी मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर की प्रैपरेशन चल रही है, हिंदी मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर के न्यू बैचेस जो असी लॉन्च किए हैं, एसएस के मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर के भी न्यू बैचेस लॉन्च ने। फुल सिलेबस कोर्स वीडियो पीडीएफ टॉपिक वाइज थियरी जो तुम करनी है तो नीचे दिखे गए नंबर से जरूर कॉल करो। फ्री डैमो वेखने लिए 10% ऐप गूगल प्ले स्टोर तो इंस्टॉल भी कर सकते हो। साढ़े फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बनने लिए अपना नेम पेपर सिटी तुम मेल हो या फीमेल हो टाइप करके दसो, जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे सानू ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इज 76। In a diverse classroom, learners find it difficult to speak and write good English and often lapse into their mother tongue। हाँ जी डाइवर्स क्लासरूम जो है जिन्हें अलग अलग तरीके के लोग बैठे बच्चे बैठे ना, लर्नर्स फाइंड विद डिफिकल्टी टू ब्रेक राइट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश, कहते राइट लर्नर को औखा लगता कि किमें बोले किमें वो चीज़ों पढ़े। कई बार वो बोलता बोलता अपनी मातृभाषा से भी बोलने लग जाता है, इनू की कहते क्योंकि वो दे आर नॉट मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेट नहीं है, दे लैक इनफ कॉम्पिटेंस इन टारगेट लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्स ऑफ टू लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, उन्होंने को एबिलिटी ही नहीं है कि इंग्लिश लर्न कर सकन, दे आर स्लो लर्नर्स, उन्होंने स्लो लर्नर्स किया जाता है। तो 76 का जो है बी ऑप्शन आएगा टारगेट वाला। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज theme, organize them, draft, edit and revise their work is a process related to। हाँ जी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, चीज़ां इकट्ठियां कर रहे हैं, ड्राफ्ट बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सो इस प्रोसैस में की किया जाता है रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। 77 का जो है इनू राइटिंग स्किल किया जाता है, राइटिंग स्किल ही की है पाईदान ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस तरीके का? टीचर मस्ट नो बोथ द लैंग्वेजेस, द स्पोकन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज नॉट स्ट्रेस्ड, द स्पोकन ग्रामर रूल्स आर टू बी मेमोराइज्ड, एक्सरसाइज आर मोस्टली सेंटेंस बेस्ड। हाँ जी तो कोई ऑप्शन जो है 78 का बनता है, 78 का ऑप्शन नंबर बनता है जी डी ऑल ऑफ द अबव। वर्ड्स लाइक ब्रेक ब्रेक, पीस पीस आर एग्जाम्पल ऑफ, एक इज द एग्जाम्पल है होमोनियम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स या एक्रोनियम्स।
हाँ जी, सो ये जो ऑप्शन है 79th ये ऑप्शन है होमोनियम्स। होमोनियम्स की ਹੁੰਦਾ है सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फिगरीन, फ्लैश कार्ड्स एंड फ्लिप कार्ड्स आर, ये सब दे सब की ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है, ऑरल एड्स है। हाँ जी 80th द बी है विजुअल गेट, वेखते ही है ना, पर उन्होंने बोल दिया नहीं। Language acquisition device is responsible for parental sensitivity towards children's needs, refers to the black box in NSR SR theory, is component of nativist theory of language, is present in all higher order mammals। हाँ जी, तो लैंग्वेज एक्विजिशन की है, ये जो है कंपोनेंट है नेटिविस्ट थियोरी ऑफ लैंग्वेज। एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच सीक्स टू फोकस ऑन लैंग्वेज, एक अप्रोच जो कि लैंग्वेज पढ़ाने लगा फोकस लैंग्वेज से करती है। इन दिस इंटरनिटी rather than breaking it down into separate components such as reading, listening, writing, grammar etc is known as। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਡੀਓ ਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਥਡ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਡੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੈਥਡ ਕਵਾਂਗੇ, ਓਵਰऑल ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। When speaking, people generally raise and lower their pitch of their voice, form pitch patterns, this is known as। हाँ जी, आवाज़ उच्ची नीवीं करते उन्होंने की कहते हैं, उन्होंने इंटोनेशन कहते हैं जी। 83 का आएगा इंटोनेशन। Cognates are used in the teaching of grammar, speaking skill, vocabulary, listening। Cognates किहदे विच जो है पढ़ाए जाते हैं, Cognates C ऑप्शन जो है vocabulary दे विच पढ़ाए जाते हैं। Role play, group discussion, presentation and mock interviews are example of activities that are help gauge the reading skill of examinee, speaking skill of examinee, writing skill of examinee, and none of the above। 85th का की आएगा, बी आएगा speaking skill of examinee। Rita is trying to learn how to spell the word practical. She repeats practical to herself several times until she can spell the word। The memory strategy she is using it। हाँ जी, memory केड़ी strategy use हो रही है ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਹਰਸਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। सुमन is unable to pronounce the word smile and school clearly, वो बोल नहीं पा रही है smile the school साफ-साफ। As a teacher, what strategies would you think most appropriate in situation? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ strategy ਜੋ ਹੈ ਇਸ situation ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। Make Suman repeat the words many times, उनको बहुत बारी शब्दां ਨੂੰ बोल। Make Suman pronounce these words after listening and understanding the meaning। ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਸੁਣਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਣ ਲੇ ਪੈਟਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ fluency in English can be developed through इंग्लिश च फ्लुएंसी किमें आ सकती, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन के टारगेट लैंग्वेज यूज करो। द टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, टीचर ज़्यादातर बोलते रहते हैं। तो टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स, टीचर को चाहिए कि वो एरर देखे तो नाल करैक्ट करे। अलाउइंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट। हाँ जी, की है अलाउइंग स्टूडेंट, बच्चों को अलाउ करना, कॉन्फिडेंट देना कि वो आज़ादी है उन्होंने चुप रहने की। सो 88 का है ऑप्शन नंबर ए। Teachers help learners construct their knowledge in English by giving extensive language drills in which learners practice language item mechanically। So 89th the option की है। 89 the बच्चे option है B, enabling them to see the relationship between their prior knowledge and the knowledge to be acquired। जो पहली knowledge है बाद दी knowledge उन्होंने जो है की changes आया वो सीखना। Last question of today's series is the science of language is called scientist, stylist, phonetics, linguistics, semantics। Science of language is called linguistics, science of sounds is called phonetics, science of meaning is called semantics, science of dressing is called stylist। So ये जो सी आज दी सीरीज सारे लाइव पेपर चल रहे, न्यू बैचेस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 एसएस मैथ साइंस एंड पेपर 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਕੋਰਸ फ्री ਡੈਮੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਟ ਬਜ਼ਰ ਦੀ ਐਪ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ। सारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बनने लिए अपना नाम, पेपर, सिटी, मेल हो फीमेल हो टाइप करो जो नंबर थोड़े स्क्रीन से शो हो रहा है। वी कैन ऐड यू। तुसीं सारे टैलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, सानू इंस्टाग्राम ते फॉलो कर सकते हो, सारे फेसबुक पेज में लाइक कर सकते हो, लिंक थोड़ी स्क्रीन के ऊपर ही ने। सारे चैनल में लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करना ना भूलो।
थैंक यू सो मच बच्चे।